दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंटर स्तरीय जो चीज़ें हैं उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे। मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँगा। रेलवे टू बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, पिछले 3 साल मैंने जॉब किया रेलवे में, फिर 1 साल से छोड़ के बिहार एसएससी में एलडीसी पद पे हूँ। तो टोटल एक्सपीरियंस धीरे धीरे तमाम वीडियो में आपको आते रहेंगे। इसके स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि मैं बिहार एसएससी की तैयारी कैसे किया और कब स्टार्ट किया था, कब फार्म भरा था, रेलवे में कैसे रहते हुए एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद रेलवे छोड़ के बिहार एसएससी ज्वाइन किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे होंगे जो कि टेक्नीशियन भी होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि लेवल 5 में 4 में भी होंगे, 2 में भी होंगे। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अभी छोड़ने के बाद कैसा मेरे को फील आ रहा है कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, रेलवे छोड़ के इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे कि चीज़ों को आप समझ पाएंगे। यानी कि रेलवे के कैंडिडेट जो होंगे, जो रेलवे की मतलब कि जॉब कर रहे होंगे, उनके लिए ये चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी। तो आप फॉर्म भरिएगा, मन होगा तो नहीं भी भरिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैकेंसी आई थी 2014 में। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि उस समय मैं बीटेक के सेकंड ईयर में था। अब 2014 में वैकेंसी आई थी, लखनऊ में मैं बीटेक कर रहा था। तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारे जो मतलब कि लोग थे, मतलब कि जो बीटेक परस्यू कर रहे थे, तो उनमें से बहुत सारे बिहार के भी थे। तो वो लोग फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने एक दोस्त से बोला कि भाई मेरा भी फॉर्म भर दो, क्या भर रहे हो। हालांकि मुझे एग्ज़ाम देना था नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बिहार एसएससी क्या होता है। उस समय 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय बीटेक सेकंड ईयर में था। तो लेकिन फिर भी होता ना कि सब भर रहे हैं तो हम भी भर देते हैं। एग्ज़ाम देने की बात आई। एग्ज़ाम जब हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम हुआ है। मैं देने ही नहीं गया, तो पता ही कि मतलब कि ऐसे ही भर दिया था। एग्ज़ाम भी देने नहीं गया था। इसलिए नहीं देने गया था क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था। उस समय बीटेक थर्ड ईयर में मैं चला गया था, तो मैं पढ़ा ही नहीं था और इंटरेस्टेड भी नहीं था। क्योंकि उस समय एक और था कि इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। तो उस समय एग्ज़ाम नहीं दिया था। और संयोग बस आप मान के चलो कि उस समय क्या हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जब मैं बीटेक फाइनल करके आया तब पता चला कि दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो फिर उस समय मैं जनरल कंपटीशन में आ गया था और आगे के इस तरीके से चीज़ें हुई। तो जब पीटी हुआ, तो पीटी जब हुआ था तो उस समय तक, पीटी के समय तक मेरा सिलेक्शन जो है वो ग्रुप डी में हो चुका था। अब ग्रुप डी में हो चुका था तो पीटी दिया, और मेंस में भी काफ़ी समय लगे। तकरीबन जब 2 साल मैं रेलवे ज्वाइन कर दिया था तब जाके मेंस दिया, और मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे हुआ। उसके बाद मैंने जो है वो रेलवे छोड़ दी। तो अब बात कर रहे थे मेन मुद्दे पे कि क्या छोड़ना चाहिए था रेलवे कि नहीं, क्योंकि उस समय मैं टेक्नीशियन बन गया था और लगभग सेम ग्रेड पे 1900 वहाँ भी मिल रहे थे, 1900, और यहाँ भी 1900 पे ज्वाइन किया था। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, नीड टू नीड। कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा होम सिकनेस फील करता था। आसाम में जॉब करता था, तकरीबन 1200-1100 किलोमीटर दूर था। उसके बाद ऐसा फील होता था कि मैं इतना दूर सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए आया हूँ, ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, आप लोग में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को अभी फेस करेंगे। अभी आप बेरोजगार हैं तो हो सकता है ना फेस करें, आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब होगी। लेकिन जैसे ही आप रेलवे या कोई भी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो इस चीज़ को फेस करेंगे कि क्या हम पैदा लिए हैं सिर्फ कमाने के लिए, बच्चों के लिए, यानी कि बच्चे को पालने के लिए, बीवी को पालने के लिए, माँ बाप को देखने के लिए, क्या बस यही मेरी ज़िंदगी है क्या, इसके अलावा क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है। तो ये चीज़ें तब फील होती है जब आपके पास जॉब होती है, बट वो जॉब ऐसा हो जाती है कि सफोकेट होने लगती है। कहने का मतलब पैसा तो आपको मिल रहा है, आपकी लाइफ चल रही है ठीक ठाक, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं कि दोस्तों के से जाके गांव में है या शहर में आपके जो लोकल है वहाँ जाके पार्टी अटेंड कर रहे हैं,
किसी का बर्थडे पे जा रहे हैं, किसी का मतलब कि फैमिली का फंक्शन है तो वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है अगर आप 1200-1400 किलोमीटर दूर रहते हैं तो। ये चीज़ें मुझे मैं सफ़र कर रहा था। हालांकि मैं उतना पार्टी वार्टी इंजॉय नहीं करता हूँ, बट लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो हाँ एक मतलब कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अगर न किसी ने इनवाइट किया तो ऐसा नहीं है कि हम पहुँच ही ना पाए, ये एक्सक्यूज दे दे कि हम तो इतना दूर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा मुझे मतलब लग रहा था कि ये सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ। और अगर आपके साथ कमाई भी हो जाए और लाइफ भी आप इंजॉय कर रहे हैं तो वो चीज़ें मैं प्रीफर किया। उसके बाद देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार एसएससी ज्वाइन करने के बाद मेरी जो सैलरी है तकरीबन अभी के रिस्पेक्ट में बात करें तो 10,000 मैं कम कमा रहा हूँ। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एक जेन्युइन मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन उससे ज़्यादा है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि कल होकर क्या ड्यूटी लगेगा, कौन सा हार्ड ड्यूटी, कहाँ जाना पड़ेगा, 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लाइन पे जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो वर्क है वो एकदम से लगता है कि चलो हाँ ठीक है कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से माथा पे टेंशन लेके करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें है। और हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे भी आया तो बिना पैसा का जॉब लगा है बिहार में, तो आपको पता है कि बिना पैसा का तो जॉब लगता नहीं है। जनरली की मैं बात करता हूँ, ये परसेप्शन बना हुआ है और ये सही भी है। पहले ऐसा ही होता था, बिहार की बात करें तो ऐसा ही होता था, बिना पैसा का जॉब नहीं मिलता था। तो हम लोग को बिना पैसा का जॉब मिल गया, यानी कि सिर्फ कंपटीशन के बेसिस पे जॉब मिल गया, तो थोड़ा सा दूध दे दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों को भी दूध दिया, ऐसा नहीं कि मेरे ही को ही दूध दिया, तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूध दे दिया, लेकिन बाद में हो जाता है ट्रांसफ़र वगैरह करवा दिया जाएगा, वो मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं अब अपनी बात कर रहा था कि 10,000 का लॉस मैं सह के आया हूँ, लेकिन 10,000 नहीं 8,000 के अराउंड में अभी लॉस चल रहा है। यानी कि अभी वो जो वर्क कर रहे हैं हमारे साथी, उनसे मैं कंपेयर करता हूँ तो वैसे ही 8,000 के अराउंड। लेकिन मैं एक चीज़ स्टेबिलिटी देखता हूँ कि 10 से 5 इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब कि उसके बाद अपना ज़िंदगी जियो। लेकिन रेलवे में क्या था ना कि आप इतना दूर रहने के बाद सफोकेट कर रहे थे, ना घूमने का जगह, ना कहीं मतलब कि किसी दोस्त से मिलने का टाइम। 10 दिन का आपको सीएल मिलता है, उसमें भी 2 दिन आने जाने में, मतलब कि इस तरीके से 10 दिन टोटल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ईयर में 10 सीएल, तो आप समझ सकते हैं कितने दिन आ सकते हैं। ईयर वगैरह मिला के हो जाते हैं 30-35 दिन छुट्टी, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर नहीं लेते हैं इसलिए कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बिहार एसएससी में 4200 पे ग्रेड छोड़ के आए हैं। तो क्या मतलब कि पैसा नहीं मायने रखता है क्या? नहीं, पैसा मायने रखता है, लेकिन पैसा के साथ अगर आप थोड़ी सी भी ज़िंदगी अगर जी ले अपने सहूलियत के अनुसार, यानी कि लगे कि हाँ सेटिस्फैक्शन। आपने 3 इडियट देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है, वो अपने फादर से, फरहान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहता है कि भाई पापा से कि मैं मतलब कि छोटी गाड़ी में ज़िंदगी काट लूँगा लेकिन खुश रहूँगा अपने जॉब से। तो वही चीज़ है। कई बार क्या होता है ना कि चलो ठीक है पहले तो जॉब हो जाए, उसके बाद जब जॉब हो जाती है तो लगता है कि यार कम से कम स्टेबिलिटी हो ज़िंदगी में। ये नहीं कि सिर्फ जॉब करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब जॉब नहीं रहती है तो दिमाग में नहीं रहता है कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन जब जॉब हो जाती है ना तो स्टेबिलिटी। और बिहार एसएससी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी इस मायने में आपको मिलेगी कि कम से कम ये दिमाग में रहेगा, जो ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का उसके अंदर रहिएगा ना तो लगेगा कि घर ही पे है। 200 किलोमीटर भी रहिएगा दूर तो लगेगा कि घर ही पे है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे सेटिस्फाई किया और मैंने जॉब छोड़ दिया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि और कौन कौन कितने कितने मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ मिला, ट्रेनिंग के दौरान मिला, तो इस दौरान देखने को मिला कि कितने पे ग्रेड वाले, यानी कि जैसे मैं 4200 बोल रहा हूँ, कोई 4600 छोड़ के आया, कोई मतलब कि 2800 छोड़ के आया, तो कोई 2400 छोड़ के आया। तो ऐसे कितने लोग हैं उसके बारे में भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या हो कि अगर आप 2400 पे हैं, 2800 पे हैं, 4200 पे हैं, तो क्या आप छोड़ना चाहेंगे कि नहीं छोड़ना चाहेंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे चीज़ें को समझाऊंगा दे करके। तो बने रहेगा चैनल पे। एसएससी के तमाम जो अपडेट हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, कैसे आपको निकालना है, कौन से बुक पढ़ना, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इस चैनल पर बने रहेगा तो मैं आपको तमाम डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।